हाल ही में एक पर्व बीता है जिसको महिला बहुत शौक से करती है, जिसको करवा चौथ बोलते हैं। उस करवा चौथ के दिन ही एक महिला करवा चौथ का व्रत रखती है और ठीक उसी दिन रात को अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। देखा जाए तो आज की दुनिया में ऐसा घटना रोज सुनने को और देखने को मिलती है। इसी टाइप की एक घटना इस कहानी से जुड़ी हुई आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो सुनकर आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को जो नए लोग देख रहे हैं भाई, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें। और वीडियो देखने के बाद आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बलिया की है, जो कि एक दिल दहला देने वाली अजीब कहानी है। उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाला रामदीन और उनकी पत्नी निर्मला देवी, जो कि दोनों पति पत्नी मुंबई में रहते थे। वो दोनों के बीच एक बेटा था जिसका नाम था ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन 12 साल का था उस टाइम। दोनों मुंबई में अंधेरी में रहते थे, पति पत्नी। जैसे ही ब्रिजमोहन की उम्र 20 साल होती है तो उसके शादी करने के लिए रिश्तेदार आने लगते हैं। संगी दोस्त बोलने लगते हैं, बेटे का शादी कब कर रहे हो, हम लोग को पार्टी कब दे रहे हो। ऐसे में जैसे 22 साल का ब्रिजमोहन होता है, अपने गांव में बलिया जाकर रामदीन और उनकी पत्नी अपने बेटे का रिश्ता तय करते हैं और शादी कर देते हैं। अभी शादी होने के बाद जो है, ब्रिजमोहन जो था अपनी पत्नी के साथ घर पे रहने लगा और उसकी माँ जो थी निर्मला वो भी उसके साथ में रहने लगा और पिताजी जो थे मुंबई वापिस आ गए शादी करके। शादी के 2 साल बाद धीरे धीरे जब 2 साल बीत गया, एक दिन रात को जो है निर्मला सोई थी और बेटा बहू एक दूसरे रूम में सोए थे। इधर जो है 1.5 साल हो गया था कम से कम निर्मला के पति यानी ब्रिजमोहन के पिता रामदीन को आए हुए। रात को उठती है निर्मला बाथरूम जाने के लिए। जब बाथरूम जाने के लिए उठती है तो देखती है कि उसके बेटे का रूम का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट जल रही है। लाइट जल रही है, ऐसे ही जा रही थी बाथरूम, तब तक उसकी नजर पड़ जाती है खिड़की के इधर। खिड़की खुला हुआ था, खिड़की से देखती है तो वो दोनों एक दूसरे के एक दूसरे के करीब थे और दोनों कुछ बातें कर रहे थे और संबंध बना रहे थे। ऐसे देख के जो है निर्मला बेचैन हो जाती है और वहां से जब तक देखती है छुप कर, जब तक वो दोनों पूरा रिलेशन नहीं बना लेते हैं, संबंध नहीं बनाते, उसके बाद निर्मला आकर सो जाती है। सोने के बाद उसके आंख पे जो है हमेशा वही सीन, वही तस्वीर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में ही सोच रही है। अब वो निर्मला जो है एक आदमी की तलाश करने लगी अपना हवस की आग बुझाने के लिए। सुबह जैसे हुआ, उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम बताया जाता है सोनू। सोनू जो था 25-26 साल का था, जिसकी शादी भी हो गई थी, उसकी औरत भी थी। उससे निर्मला उसको बुलाती है अपने घर पे और उससे कुछ बात करने लगती है। इधर उधर की बात करते करते उसको अपने जाल में फंसा लेती है। जो कहना चाहती थी उससे कह देती है और उसको बोलती है कि मैं रात को बुलाऊंगी तो तू आ जाना। वैसा ही करता है। रात को उसके मोबाइल पे निर्मला, जब उसका बेटा बहू सो जाते हैं, फोन करती है, क्योंकि वो बाहर सोती थी और बेटा बहू जो थे घर में सोते। वो लड़का आता है और निर्मला के साथ संबंध बनाता है।
अब ये सिलसिला 10-15 दिन डेली चला। उसके बाद जो है उस लड़के की जो बीवी थी उस पर थोड़ा नजर डालने लगी। तो इसके कारणवश से वो लड़का कभी आता था कभी नहीं आता था। अभी निर्मला को ये बात भी बुरी लगती थी, क्योंकि उससे एक आदमी की लत लग गई थी। अब उसको एक आदमी डेली चाहिए था। ऐसे में ही उसके दरवाजे पे ही एक रोड जाता है, रोड के किनारे एक ट्रक रोज खड़ा करता था। एक ट्रक ड्राइवर था, रोज खड़ा करता था। उस ट्रक ड्राइवर जो है सड़क खड़ा करता था, वहीं पे नल थी, वहीं से पानी भरता था, नहाता था, वहीं पे खाना बनाता था। तब निर्मला की नजर उसके ऊपर जाती है, जिसका नाम रहता है बुल्लू, ड्राइवर बुल्लू। उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत करने के दौरान उससे भी वो संबंध बनाने लगती है, अपना हवस की आग बुझाने लगती है। जब उसके साथ संबंध बनाने लगती है तो इधर जो सोनू था उससे थोड़ा दूरियां बनाने लगती है, उससे बात करना कम कर देती है। अब सोनू जो है वो दूरियां बनाने लगे तो सोनू उसके पीछे पड़ जाता है और उससे पूछने लगता है, तुम ऐसा पहले तुम मेरे साथ नहीं करती थी, अभी ऐसा क्यों कर रही हो भाभी? तो कुछ बताती नहीं है, ऐसे रोज करते हो। धीरे धीरे सोनू जो है पता लगा लेता है। तब उसको पता चलता है कि ये किसी ट्रक ड्राइवर से जो है इसके दरवाजे पे खड़ा करता, उसके साथ उसके ट्रक में जाकर संबंध बनाती है। अब इससे लगा जोर जबरदस्ती झगड़ा करने। सोनू जो है ये बात जो निर्मला है अपने आशिक बुल्लू यानी ट्रक ड्राइवर बुल्लू से बताती है कि हम लोग को मिलने में असुविधा हो रही है, वो कभी किसी दिन यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग को बता देगा, तो हम लोग की पूरी बदनामी हो जाएगी, गांव में हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब निर्मला और बुल्लू मिलकर दोनों प्लान बनाते हैं। बुल्लू बोलता है कि एक दिन रात को उसको बगीचे में बुलाओ और वहीं पे उसका हम लोग दोनों मिलकर काम तमाम कर देंगे। ऐसा ही निर्मला करती है। एक दिन उससे बोलती है, ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मैं जैसा बोलना रही हूँ तुम ऐसा करो। सोनू बोलता है ठीक है। बोली ठीक 12 बजे रात को आज तुम घर पे मेरे नहीं आओगे, आज बगीचे में आओगे, क्योंकि घर पे मेरे रिश्तेदार आए हुए। वैसा ही सोनू करता है। ठीक 12 बजे रात गांव के बगीचे में जाता है जहाँ पे निर्मला रहती है, और पेड़ के आड़ में जो है उसका दूसरा आशिक बुल्लू रहता है। वहीं पे उसको दोनों मिलकर मारने लगते हैं। मारते मारते उसको इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है कि उसको पेड़ से गले में रस्सी लगाकर टांग देते हैं सब, और निर्मला अपने घर पे चली जाती है और ट्रक ड्राइवर जो था अपने ट्रक में जाकर सो जाता है। जैसे सुबह हुआ गांव वाले गए तो देखे एक लाश टंगी हुई पड़ी है। गांव के लोग हल्ला किए, पूरा गांव जमा हुआ और पुलिस वाले आए तो उस लाश को नीचे उतारे और उसके घर वाले और उसके पत्नी से पूछने लगे। तो पत्नी कुछ बताई नहीं उसको, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर बताई कि मुझे 1 महीना 1.5 महीना से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, कहीं बिजी रहते थे। जब इतना बात पुलिस वाले सुनते हैं तो नंबर सर्विलांस पे चढ़ा के जांच करते हैं, तो जिसमें निर्मला का नंबर निकलता है, जिससे कुछ ज्यादा बात हुई थी। बाद में निर्मला को पुलिस पकड़ती है और उससे पूछताछ करने लगती है तो निर्मला डर जाती है। उसको बिना मारे पीटे ही निर्मला पूरा जो सच था वो बता देती है। अब निर्मला से ही पुलिस वाले फोन करवाते हैं और उस ड्राइवर को जो है निर्मला बुलाती है मिलने के बहाने मार्केट में, उससे मिलने जाती है, पीछे से पुलिस जाती है, जिसके सहायता से पुलिस ने ड्राइवर बुल्लू को पकड़ ली और निर्मला को दोनों को पकड़कर आज भी जेल में डाल दी, एक हत्या के मामले में। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग से हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ ऐसा कदम न उठाइए जिससे आपका परिवार, आपका घर और किसी का घर बर्बाद हो जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा लोग को ये जानकारी मिले
जो कि गलत करने से बचे और किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। धन्यवाद।